पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों पर बड़ी खबर। इस वक्त चुनाव आयोग फुल बेंच कोलकाता में मौजूद है और सियासी पार्टियों के संग मीटिंग भी की जा रही है। और सीईसी सुनील अरोड़ा समेत तीनों चुनाव अभियुक्तों के आयुक्तों से नेताओं के मिलने का सिलसिला भी जारी है। टीएमसी और बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर एक एक कर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने बंगाल में सियासी हिंसा को देखते हुए जल्द से जल्द केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने बीजेपी पर बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों के जरिए माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस वक्त बंगाल में चुनाव के हालात को देखने पहुंचे हैं, वहां पर तैयारी को देखने पहुंचे, वहां पर दोनों तरफ से कुछ ना कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। खासतौर पे बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर अचानक ही जो वोटर्स लिस्ट में कई नाम आ गए हैं जिसमें रोहिंग्याओं को शामिल करने की बात सामने आ रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने कहा है कि बंगाल में भय का माहौल है, तो टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी ने राज्य में जारी सियासी हिंसा के पीछे सरकार का हाथ बताया, तो टीएमसी ने बीजेपी पर भड़काऊ नारेबाजी कर माहौल को खराब करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने राज्य में जल्द से जल्द केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की, तो टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए माहौल को खराब किया जा रहा है। अब बीजेपी ने चुनाव आयुक्त के सामने वोटर लिस्ट में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को उठाया है और गड़बड़ी का हवाला दिया है। इस पर टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि वोटर लिस्ट पर राजनीति हो रही है, क्योंकि यह काम तो चुनाव आयोग का है। चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है, इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है। और आप पर लोग भरोसा कर सके इस प्रकार व्यवस्था लीजिए। इसीलिए सेंट्रल फोर्स को जल्दी तैनात किया जाए, उनका रूट मार्च किया जाए कि लोग घर से निकल कर वोट डालें। और पहले रूट मार्च होने से भय का वातावरण दूर होगा। अभी राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही है उसमें काफी हिंसा हो रही है और हिंसा बढ़ रही है रोज। सरकारी दल की तरफ से हिंसा का प्रायोजित किया जा रहा है। इसीलिए इस प्रकार वातावरण को निर्भय वातावरण बनाया जाए, इस प्रकार हो। सेंट्रल फोर्स को बूथ के अंदर रखा जाए, स्टेट पुलिस को 100 मीटर दूर रखा जाए, 200 फुट दूर रखा है जो कानून है। और लोगों को प्रभावित न कर सके सरकारी ऑफिसर, पार्टी के गुंडे और पुलिस, इस पर भी ध्यान रखा जाए। मैंने कहा जो यहाँ पर सांप्रदायिक उत्तेजना ना रहे, बीएसएफ को और सेंट्रल एजेंसी को काम में लगा के इलेक्शन के समय ये माहौल को खराब ना करे। और दूसरी है जो ये आज जो चल रहा है, ये गोली मारो, ये करो, वो करो, ये सब प्रोवोकेशन है। और एक हमारे समाज को बांटने का एक कोशिश जो बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ हमने उनके दृष्टि आकर्षण किया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल की स्टेट मशीनरी पर वोट लिस्ट में और वोटर लिस्ट में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम शामिल करने का आरोप लगा दिया है। तो इस पर टीएमसी की तरफ से जवाब आया कि वोटर लिस्ट बनाना तो चुनाव आयोग का काम है। बॉर्डर इलाका में काफी संख्या में नए लोगों की वोटर लिस्ट में नाम आई है। हमारा पूरा यकीन है कि रोहिंग्या और घुसपैठिया का नाम करीब 4-5 लाख लोगों को इंक्लूड हुआ है 22 लाख में। इस पर ध्यान दिया जाए, जहां स्वाभाविक वृद्धि हुई है वोटर की, उसमें छानबीन करके उनको निकाला जाए और ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाए जो इस काम में लिप्त हैं। मैं आपके सामने खुलासा करता हूं, जो वीडियो वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करते हैं, हम उनको जब जाके लिस्ट देते हैं, जो लोगों का नाम भेजते हैं वो नहीं होता है और विशेष सूत्र से लिस्ट उनके पास आता है और वो नाम इंक्लूड हो जाता है जो वहाँ के वोटर नहीं भी है। हमारे बीजेपी जो एक एलिगेशन दिया, वो पॉलिटिकल मंच में डायरेक्टली एलिगेशन नहीं दिया है इलेक्शन कमीशन को, जो 10% बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम है। तो हमने कहा इलेक्शन कमीशन ये तो आपके ऊपर आरोप है, ये हमारे ऊपर आरोप नहीं, आपके ऊपर है, क्योंकि वोटर लिस्ट आप बनाते हैं। तो उन्होंने कहा अगर वो ऑफिशियली देंगे तो हम इसका ऑफिशियली करेंगे। अब पॉलिटिकल मंच में वो लोग गर्म करने के लिए दे रहा है, इसमें हम क्या, बट व्हेन द इलेक्शन प्रोसेस विल कम इनटू इफेक्ट वी विल डेफिनेटली सी ऑल दिस यूआरएल। और टीएमसी और बीजेपी की जो सियासी जंग चल रही है उसके बीच एक बहुत अहम चीज आज होने जा रही है बंगाल में। बंगाल में आज फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सियासी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, जो टीएमसी को नागवार गुजर रही है। टीएमसी ने पीरजादा को बीजेपी का मददगार होने का आरोप लगाया, तो इसके जवाब में बीजेपी ने कहा है कि क्या मुस्लिम वोट टीएमसी की जिम्मेदारी है? पार्टी बनाना हर किसी का अधिकार है, ऐसे में पीरजादा की पार्टी पर टीएमसी को ऐतराज क्यों है? कोई असर नहीं है भाई, इस सब में कोई असर नहीं होता, क्योंकि बंगाल के इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो,
सब जानते हैं जो यहाँ पर सांप्रदायिकता में नहीं होता है। बीजेपी का सांप्रदायिकता में भी नहीं होगा, दूसरा और किसी का सांप्रदायिक पार्टी यहाँ पर वोट नहीं भाग कर सकता है। बीजेपी को सुविधा करने के लिए बहुत सारे एजेंट आ रहे हैं, ये सब इसमें उसका कुछ अपना डाल नहीं गलेगा। वैसे भी समर्थन दे रहे हैं अब्बास सिद्दीकी को। अब जिसको भी दे, ये सब बीजेपी का वोट कटुआ है, बीजेपी का वोट कटुआ, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हम बंगाल के जनता जो है इतने बुद्धू तो नहीं है। सब जानते हैं जो बिहार में कैसे वोट काटा गया, यूपी में कैसे वोट करके बीजेपी को लाया गया और पीछे से किसका ये सब समर्थन था, तो ये सब हम जानते हैं और पब्लिक भी ये जानता है, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। टीएमसी को क्यों ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट उनका जमींदारी है, उनका मोनोपोली है? मुसलमान कब आजाद होंगे हमारे देश के? क्यों अपने विकास की तरफ देख के वोट नहीं देते हैं? या तो कुछ इमाम के बात पर या कुछ खास नेता जो खरीदे हुए हैं वो मुसलमान समाज को संचालित करते हैं। इसलिए बंगाल के मुसलमान समाज देश में सबसे पिछड़े हैं। ये मेरा नहीं है, सचार कमेटी की रिपोर्ट है। इसीलिए अगर किसी को लगे कोई दल बनाए तो बना सकते हैं, लोकतंत्र में किसी को मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई सोच लिया कोई समाज उसके साथ गिरवी है, ये गलत बात है। और इसलिए उनको अगर भरोसा है विकास पर कि उनका काम पर, तो घबरा क्यों रहे हैं? अगर काम किया तो वोट उनको मिलेगा, अगर नहीं किया तो उन लोग स्वतंत्र हैं इस मामले में सोचने।